हमें यहाँ से बेघर किया जा रहा है। प्रशासन मुसलमानों को यहाँ से हटाने के लिए ये सब कर रहा है। मंदसौर मध्य प्रदेश में 2 तारीख को जिस तरह से पत्थरबाजी की घटना का आरोप लगाया गया पुलिस के जरिए, और उसके बाद 4 तारीख को जिस तरह से हमने दिखाया था कि किस तरह से 3 मकानों को ध्वस्त कर दिया गया, बुलडोजर चला करके गिरा दिया गया, खुद ही फैसला कर लिया गया। अब 4 और मकानों को, 4 से 5 ऐसे मकान हैं जिनको गिराने की अब पूरी तरह से योजना बना ली गई है, और कल तक आपको ये खबर सुनने में आ जाएगी, क्योंकि आज सैटरडे है और कल संडे है। और कल देर रात यानी 7 तारीख को नोटिस चस्पा किए गए हैं 5 मकानों पे मंदसौर के। उन मकानों को 2021 के हवाला दे करके कोर्ट के जरिए आपके मकान को जो है अवैध करार दे दिया गया था। 4 लेटर हमारे आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, 1 2 3 4 लेटर में 2 लेटर पर तो 1 जुलाई 2021 की डेट पड़ी हुई है और 2 लेटर्स पर 16 जुलाई 2021 की, यानी दोनों दिनों के अंदर लोकल कोर्ट के जरिए ये ऑर्डर दिया गया है कि मकान अवैध है, इसको खाली कराया जाए और इसका कब्जा प्रशासन को दे दिया जाए और इसको ध्वस्त करके पूरी तरह से ज़मीन ध्वस्त कर दिया जाए, ज़मीन बराबर कर दी जाए और ज़मीन सरकारी है उसको खाली कराया जाए। लेकिन सरकार को अब याद आया 2021 जुलाई का मामला है, तकरीबन 1 साल और 2 महीने बीत जाने के बाद आज सरकार को यह ध्यान आया, जब मामला पत्थरबाजी का आया, जब 3 मकानों को परसों 4 तारीख को गिरा दिया गया और उसके बाद सोशल मीडिया पर आपने देखा किस तरह का हंगामा देखने में आया। तो अब सरकार को इस ऑर्डर का ध्यान आया और सिर्फ 4-5 मकानों को जो मुसलमानों के हैं, जो इस मामले में आरोपी भी बनाए गए हैं, जिस मामले में अभी बुलडोजर चला है 4 तारीख को, उसी मामले में इन 5 आरोपियों के मकानों पर नोटिस लगा दिया गया है। आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 2 जो लेटर हैं, एक लेटर में बताया गया है 1/7/2021, ये अमजद वल्द अब्दुल गफ्फार खां, ये इनको लेटर दिया गया है, और दूसरा अब्दुल गफ्फार खां जिनके पिता हैं इस्माइल खां, यानी बाप बेटे दोनों को ही नोटिस जारी किया गया है मकान खाली करने का। और ये कहा गया है कि आपको 24 घंटे का वक्त दिया जाता है, या तो आप अपना जो है मकान खाली कर दें या फिर हम बुलडोज़र लेकर के आपके घर पर पहुंच जाएंगे। इसके अलावा 2 और लेटर आप देख सकते हैं, फैज़ मोहम्मद पिता लाल खां पठान, ये लेटर जारी किया गया है 16/7/2021, 16 जुलाई 2021। दूसरा लेटर इसी डेट का केस बता करके 16/7/2021 का ही केस बता करके रियाज मोहम्मद पिता इस्माइल गनी, निवासी ग्राम सुरजनी, तहसील सीतामऊ, ये तमाम लेटर्स पर एड्रेस तमाम एक ही है और ये लेटर जारी कर चेतावनी दी गई है कि आप अपना मकान खाली कर दें, नहीं तो हम बुलडोज़र लेकर पहुंच जाएंगे। अब इस मामले में जिन लोगों के घरों पर मकान पर ये नोटिस चस्पा किया गया है, उनका ये आरोप है कि जानबूझ करके फ्राइडे की शाम में ये नोटिस लगाया गया है। आज सेकंड सैटरडे है और कल संडे है, 2 दिन ना तो हम कोर्ट जा सकते हैं, ना प्रशासन अधिकारियों के पास जा सकते हैं कि अपनी गुहार उनसे लगाएं और बुलडोज़र चलने से अपने घर को उस बचा सकें। इसके साथ ही आप ये बात भी इनके ज़रिए ये कही जा रही है कि हमारे साथ पाटीदार समाज भी रहता है, जहाँ पर ये नोटिस चस्पा किए गए हैं उससे बिल्कुल मिले हुए मकान हैं पाटीदार समाज के, गैर मुस्लिमों के। उनके बारे में भी 2021 में इस तरह का फैसला दिया गया था। जुलाई के ही महीने में पूरे इलाके के लिए कोर्ट के ज़रिए फैसला दिया गया था, लेकिन वहाँ पर कोई नोटिस चस्पा नहीं किया गया है, कोई नोटिस नहीं लगाया गया है। पहले आप ये पूरी बाइट इस महिला की सुनिए। मेरा नाम गुलशाना बी है, मैं मंदसौर के सुरजनी गांव की रहने वाली हूँ। कल शाम जुमे की रात को हमारे घरों पे और 5 और मुस्लिम परिवारों के घरों पर नोटिस लगाए गए हैं ताकि हम सोमवार से पहले कोर्ट या आला अधिकारियों में इसे बचाने की गुहार न लगा सकें। प्रशासन का कहना है कि हमारे घर अवैध है। अगर हमारे घर अवैध हैं तो हम यहाँ सालों से रह रहे हैं, इससे पहले यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हमारे साथ पाटीदार समाज के भी घर हैं, उनके भी सरकारी ज़मीन में, लेकिन उन्हें आज तक किसी ने कुछ नहीं किया। हमें यहाँ से बेघर किया जा रहा है। प्रशासन मुसलमानों को यहाँ से हटाने के लिए ये सब कर रहा है। तो देखा आपने, हम बार बार इस बात को कह रहे हैं कि धर्म देख करके बुलडोज़र का इस्तेमाल किया जाना सरासर तौर पर नाइंसाफ़ी है, गैर कानूनी है, और ये सारी चीज़ें
उस वक्त सामने आ रही हैं जब किसी को किसी केस में मुसलमानों को आरोपी बनाया जाता है, ख़ासतौर से हिंदूवादी संगठनों के किसी जुलूस पर या हिंदूवादी संगठनों के किसी धार्मिक प्रोसेसन पर कोई पत्थरबाजी करता है। पत्थरबाजी का भी मामला जिस तरह से सामने आया है उस पर भी बहस की जा सकती है। जिस मामले को लेकर ये पूरा आरोप बनाए जा रहे हैं उसको ऊपर भी तरह तरह की रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि पहले पत्थरबाजी कहाँ से शुरू की गई, किस तरह से इस पूरे मामले में हंगामा हुआ, मुसलमानों के महल्ले में घुस करके किस तरह से पत्थरबाजी की गई, वो एक अलग विषय है, उस पर भी बात हो सकती है। उस पर भी सवालात खड़े हो रहे हैं और सोशल मीडिया में इस मामले को लेकर के सवालात हिंदूवादी संगठनों के ऊपर और लोकल पुलिस के ऊपर यह खड़ा किया जा रहा है कि आप एक तबके के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं। मामला कहाँ से शुरू हुआ उस पर जाने की ज़रूरत है, शुरुआत कहाँ से हुई उसको देखने की ज़रूरत है। और जब शुरुआत हिंदूवादी संगठनों के जरिए एक अफवाह फैला करके की गई कि मुसलमानों ने जो गरबा है उस पर हमला कर दिया है, जो सरासर गलत थी, अफवाह थी, और उसके बाद मुस्लिम महल्लों में जिस तरह से तांडव मचाया गया हिंदूवादी संगठनों के ज़रिए, वो भी सोशल मीडिया पर उसके भी सारे वीडियो मौजूद हैं। लेकिन एक तरफा कार्रवाई मंदसौर पुलिस के ज़रिए की जा रही है। अब 3 मकानों को गिराने के बाद 5 और मकानों की अब बारी है और शायद कल तक ये रिपोर्ट आप तक पहुंच जाए, ये खबर आप तक पहुंच जाए कि इन 5 मकानों को भी बिल्डोज कर दिया गया है। उन गरीबों के मकानों को बिल्डोज कर दिया गया है जिन्होंने अपनी मेहनत से इन मकानों को बनाया था। और सिर्फ एक धर्म के लोगों के खिलाफ अगर ज़मीन है सरकारी तो तमाम मकानों को गिराया जाए बहाना बना करके कि ये इल्लीगल था। सवाल खड़ा होता है, पहले आप एफआईआर दर्ज करते हैं, पहले आप उनको पत्थरबाज बताते हैं, उनको गिरफ्तार करते हैं, जो गिरफ्तार नहीं हैं उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया जाता है। 17 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की गई, कुछ लोग गिरफ्तार हुए 7-8 के करीब, बाकी अभी फ़रार हैं। जो फ़रार हैं या जो गिरफ्तार हुए हैं उनके घरों पर बिल्डोज़र गिराने की कार्रवाई चलाने की कार्रवाई शुरू कर दी जाती है, उनके घर को गिराने की कार्रवाई शुरू कर दी जाती है और बहाना बनाया जाता है 2021 के कोर्ट के एक पुराने फ़ैसले का, जिस फैसले को पूरे इलाके पर लागू करना था। प्रशासन का के ऊपर की जिम्मेदारी थी कि उसको लागू किया जाए। अगर जाहिर सी बात है अगर सरकारी ज़मीन पर किसी ने मकान बनाया है, लोकल प्रशासन का ये पूरी तरह से फ़र्ज़ है कि उसको खाली कराया जाए। और ख़ास तौर से जब कोर्ट के ज़रिए उसको अवैध घोषित कर दिया गया है तो महिलाओं का यही कहना है, जैसा कि आपने अभी वाइट में सुना, कि ये कोई हमारे अकेले मकान नहीं है बल्कि आसपास में पाटीदार समाज के लोग भी हैं, गैर मुस्लिम लोग भी हैं जिनके मकान हैं, लेकिन सिर्फ मुसलमानों के मकानों को बिल्डोज किया जा रहा है। और ये सबक सिखाने की कोशिश की जा रही है कि अगर तुम्हारे ऊपर हमला किया जाता है चुपचाप घरों में बैठे रहो, अपनी बहनों और माओं की इज्जत को लुटता हुआ देखते रहो, अपने ऊपर हमला होते हुए देखते रहो, अपना हत्या होते हुए देखते रहो। अगर तुमने उसका विरोध किया, उसके खिलाफ अगर तुमने आवाज़ उठाई तो तुम्हारे घरों को बिल्डोज कर दिया जाएगा। और यही वजह है कि जब इस तरह के दृश्य सामने आ रहे हैं, 4 तारीख का जो मामला आया, लाखों की संख्या में आपने हमारे चैनल पर भी देखा, ख़ासतौर से फेसबुक पर, और तकरीबन 20-22 हज़ार उसमें मैसेज आए हैं। जिस तरह की गालियां, जिस तरह से बदतमीज़ी हिंदूवादी संगठन के लोग इस वीडियो पर कर रहे हैं और बिना वजह की बहस जिस तरह से की जा रही है, तरह के आरोप जिस तरह के लगाए जा रहे हैं, आपस में लोग भिड़े पड़े हैं। लेकिन इसको बहुत संजीदगी से देखने की ज़रूरत है, न सिर्फ ये कोर्ट की पूरे प्रक्रिया पर, लोकल पुलिस पर, सरकार पर, देश पर एक बहुत बड़ा कलंक है। वो पूरी दुनिया में ये मैसेज जा रहा है। आप देख लीजिए, गल्फ़ कंट्रीज़ के जो ट्विटर अकाउंट्स हैं उसमें उसका वीडियो ट्रांसलेट करके अरबी में बाकायदा उसको चलाया जा रहा है और सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि मुसलमानों के मकानों को बिल्डोज किया जा रहा है, बिल्कुल इजराइल के तर्ज पर। जिस तरह से फ़िलिस्तीनी मुसलमानों के घरों को इजराइल बिल्डोज़र चला देता है, जब जिस मकान पर उनको अपना घर बनाना होता है अचानक बिल्डोज़र लेकर के पहुंचते हैं और उसको गिरा देते हैं। तो जुल्म की इंतहा भारत में भी काफ़ी वर्षों से शुरू हो गई है और अब ये अपने चरम पर है, जिसको लेकर पूरी दुनिया में सवालात खड़े हो रहे हैं। और यही वजह है कि भागवत मंदिरों मस्जिद के चक्कर लगा रहे हैं ताकि दुनिया में भारत की छवि को सुधारा जा सके, उसको सही किया जा सके। अगर आपने अभी तक YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, उसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें। धन्यवाद।